पंचाल समाज के एक युवक की पारिवारिक विवाद के चलते मौत, परिजनों ने जताई आशंका। आखिर किस वजह से मजबूर हुआ पंचाल समाज का युवक? डूंगरपुर जिले के चित्री थाना अंतर्गत माया पत्नी हितेश लोहार निवासी जोगपुर ने पुलिस थाना सागवाड़ा में एक रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि कल शाम को 6 बजे उसके पति घर से किसी काम को लेकर निकले थे और इसके बाद उन्होंने उनके मित्र शैलेश पाटीदार जोगपुर को फोन करके बताया कि वह माही पुल पर पड़े हुए हैं, उन्हें तुरंत ले जाया जाए। जिस पर उनके मित्र ने जाकर उन्हें एम पाटीदार अस्पताल सागवाड़ा में भर्ती करवाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने विषाक्त पदार्थ खा लिया है। सूचना मिलने पर परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिछले 2 माह से उनके घर में पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर उनके पति ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि उनकी मौत के पहले मृतक ने माहीपुल पर उनके मित्र शैलेश पाटीदार को 4 लिफाफे भी दिए हैं, जिसमें क्या लिखा है यह पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत पुलिस को सुपुर्द किया गया है। पूरी घटना को लेकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। फिलहाल शव को राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। हाँ बताइए सर, किस तरह की घटना हुई है? पहले तो सर आपको न्यूज़ वालों को ये घटना सर इनके क्या पारिवारिक झगड़ा 2 महीने से चल रहा था इनके। तो इनके झगड़े में इन्होंने किसी को बात की नहीं कि भाई आज सुधरेगा कल सुधरेगा, इस तरह से कहीं कोई बात की नहीं उन्होंने। और परसों मेरे घर पे आए शाम को, उस वक्त मेरे को पूरी घटना बताई उन्होंने। घटना बताने के बाद वो रो पड़े। रोने के बाद उनके छोटे भाई के द्वारा कोई व्हाट्सएप में कोई डाला गया था, जिससे वो ज़्यादा आउट हो गए। इसके बाद कल सुबह में मेरे को बोला कि अपन उदयपुर जाएंगे। फिर मैंने सुबह में उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि भाई ईश्वर भाई आज मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम्हारा स्तर पे जाओ, अपन फिर बाद में जाएंगे। उनकी गाड़ी की सर्विसिंग करवानी थी। अगर कल मेरे साथ अगर आ जाते वो तो ये कांड नहीं बनता। अब उनके मन में क्या था साहब, उनके 2 महीने से बहुत परेशान थे। और ये हमारे साली है माया, उन्होंने मेरे को बताया कि जी 2 महीने हो गए मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने मेरे अकाउंट से, इनके अकाउंट से सब पैसे भी निकाल दिए। और उन्होंने क्या किया था कि जैसे कुवैत से जो पैसा भेजा वो उन्होंने चेक पे साइन करके दिया था। भाई से क्या अंधविश्वास रखना यूँ। तो उन्होंने जो पैसा था वो निकाल के उन्होंने पर्सनल आइडिया कर दी। ये कोई उनके पारिवारिक झगड़ा हुआ, मगर उन्होंने किसी को बताया नहीं। इसके बाद इनके बहनें और उन्होंने ये उसका मैटर को सॉल्व किया, मगर उस सॉल्व होने के बाद भी उनके किस बात का कोई रह गया वो सर हमें पता नहीं लगा। वो तो पुलिस प्रशासन उसकी जांच करेगी। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आपने पुलिस प्रशासन से क्या मांग की है? पुलिस प्रशासन से यही बात की है सर, हमने मांग की है कि इनके छोटे 2 बच्चे हैं, तो उनके ये पति भी मर गया उसकी बहन का, तो और उनके तो छोटे बच्चे, और उनके क्या होगा? वो तो सारी ज़िंदगी कमाया, वो कमाया उसका कहाँ गया? उन्होंने वो स्टेटमेंट, मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ कि उनके जो स्टेटमेंट है, उन्होंने जो पैसा कुवैत से भेजा उन स्टेटमेंट के आधार पे, और उन्होंने जो हवाले से पैसे दिए उनके आधार पर उनको न्याय मिलना चाहिए और उनका पैसा पूरा मिलना चाहिए। क्योंकि उस आदमी का हक है। उन्होंने मेरे साथ भी चैटिंग की है, वो उनके छोटे भाई उन्होंने। इसके बाद उन्होंने जो दुकानें बनाई वो मेरे साडू भाई ने बनाई है। मुकेश जी तो कहीं कमाने गए नहीं है, तो उन्होंने जो किया उसके बाद भी उनको इस तरह से धोखा मिला, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से यही बात करता हूँ कि भाई इनको पूरा उचित न्याय मिले और उनका जो पैसा कमाया हुआ वो उनको वापस मिले, ताकि वो बच्चे पढ़ सके और आगे उनका गुजारा कर सके। नाम क्या था उनका? नाम हितेश जी शुक्लाल जी पंचाल जोगपुर। और उनके त्रिपुरा फैब्रिकेशन एवं त्रिपुरा रोलिंग शटर, स्टार रोलिंग शटर करके उनकी बहुत बड़ी शॉप है सर। और उसमें भी ये हितेश जी का पूरा रोल रहा है, क्योंकि कमाने वाला वही आदमी था। ये तो यहाँ से पहले से ही यहाँ था, लगभग 6 महीना 12 महीना कुवैत रहा। कुवैत रहने के बाद उन्होंने उनका ऑपरेशन भी करवाया। इसके बाद उनको यहाँ सेट कर दिया उनको। मैं समाज का पूर्व अध्यक्ष एवं अभी वर्तमान में त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट का सर्वोच्च सदस्य होने के नाते मैं इस घटना के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। ये जो घटना अभी हमारे जो वहाँ जोगपुर के जो ग्रामीण जन हैं और जो उनके परिजन हैं, उनसे मैंने बात को साझा की और उन लोगों ने जो मुझे बताया है, काफ़ी चौंकाने वाला मामला कह सकता हूँ मैं। अभी आप ये जो हितेश जी हैं जिन्होंने आत्महत्या का जो कदम उठाया है, इसके पीछे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा घोटाला होने का मुझे आभास हो रहा है और ये संपत्ति विवाद का और संपत्ति बंटवारे का मामला हो सकता है।
साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हितेश भाई एक अच्छा बिजनेसमैन कहूँगा और एक उद्यमी कह सकता हूँ इस क्षेत्र का, जो इस स्टेप को यहाँ इस स्टेप जो उन्होंने जो उठाई है, तो वो शायद मेरे हिसाब से काफ़ी मानसिक प्रताड़ना उनको दी गई है, तब जाकर यहाँ ऐसा स्टेप हुआ है। उन्होंने जो 4 मिनट और 33 सेकंड का जो वीडियो वायरल किया है, उसमें भी आत्महत्या को पाप बताया है। जो व्यक्ति आत्महत्या को पाप बताने का बात कह रहा है, वो भी आत्महत्या कर रहा है, इसका मतलब उनको कितनी प्रताड़ना हुई होगी। उन्होंने अपने 2 बच्चों को भी सीख दी है कि जो उसका जो अंकल है, मुकेश करके है, जो उनसे दूर रहने की बात रखी है, और जो भी उनको संपत्ति और भी चाहिए तो उसको दे देना, बाकी उससे दूर रहने की बात कही है। और अपने बलबूते पर मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और उसकी तह तक जाएं कि ये आने वाली हमारे पंचाल समाज में एक निंदनीय घटना कह सकता हूँ सर। और दूसरी चीज़ कि आने वाले किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से अपने परिवार का कोई लाल नहीं खोना पड़े। और मैं सभी हमारे पंचाल बंधुओं से भी निवेदन करना चाह रहा हूं, जब इस परिवार की जहां भी आवश्यकता लगे, पंचाल समाज के सभी बंधु कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार के साथ सहयोग करें। मैं दोनों बच्चों के भावी भविष्य के लिए भी प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े और जो भी जाँच के दायरे में जो भी चीज़ आ रही है और जो भी इनमें गुनहगार हैं उनको नहीं बख्शा जाए, और उन बच्चों के भावी भविष्य को देखते हुए प्रशासन एक अच्छा कदम उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर हितेश भाई जो है वो जिन्होंने हत्या करने का प्रयास किया और आज उनकी डेथ हो गई है। तो ये दोनों भाइयों का वैसे हम जहाँ तक हमारी जानकारी में था, किसी भी प्रकार से कोई डिस्प्यूट हाईलाइट नहीं हुआ और ये दोनों अच्छी तरह से मतलब रहते थे, फैमिली उनकी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया था। लेकिन अचानक क्या पता उनके पर्सनल कोई जो हिसाब और लेन देन का जो मामला है, ज़मीन जायदाद का या बिजनेस का, तो उसमें उनके अचानक कोई ऐसा उनके दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और इस कारण से जो है वो ये क्या पता इन्होंने अचानक ऐसा क्यों स्टेप उठा लिया, हमको भी पता नहीं। लास्ट तक जो है वो हमारे सामने भी उन्होंने किसी भी प्रकार की उस फैमिली की तरफ से या उन्होंने व्यक्तिगत कोई बात शेयर नहीं की। तो हमें इस बात का बहुत दुख है। मैं पुलिस प्रशासन से भी ये निवेदन करूँगा कि जो भी हो इस घटनाक्रम के पीछे जो भी घटना हुई है उसका निष्पक्ष जांच करें। मैं तो कहता हूं कि हितेश भाई ने क्यों सुसाइड किया, उसकी वजह क्या रही, उसका जो वो एक अच्छी जांच हो। और मैं भी पंचाल समाज से संबंधित हूं, तो मैं ये निवेदन करूंगा कि ये मामला जो है वो सही तरीके से सुलझा हो। इसका अध्यक्ष हूँ और मुकेश भाई ना हितेश भाई के लिए उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 2 और उसके लिए सरकार की ओर से पुलिस अंजाम से उसकी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए और उसका जो हिस्सा है वो भी, और उस पर थोड़ा कदम उठाएं और उसको बराबर जांच करें, वही हमारी विनती है। मारा हाउसी मरी की अणापुटी आमा लड़ाई गोर में चालू थी। अणापुटी पछे एने जग्या आमे वाटियेली, एने रकमे वाटियेली ने एने चीटिंगनो जे हतो એ એણે પૈસા કાઢ્યા ને તે 5 કરોડ એટલે આ મારા આદમી ઝેરની ગુરીએ ખાઈ ગયો। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।